हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और अभी भी कुछ यहाँ पर कन्फ्यूजन जो किन्हीं के मन में है कि यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या यहाँ पर करना है, क्या क्या लेकर जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, क्या पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लेकर जाना है और यहाँ पर क्या कौन सा ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन लेकर जाना है। इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में डिटेल्स में समझेंगे, जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप जेएल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहां पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में समझते हैं कि आखिर आपको एग्जामिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर लेकर जानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं वो जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लिंक उपलब्ध है, आप आसानी से वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। तो वहाँ पर से डाउनलोड कर लीजिए और उसे प्रिंट कर लीजिए, फोटो के साथ प्रिंट करिएगा। फोटो आपका वहाँ पर एडमिट कार्ड में आना चाहिए आपका यहाँ पर। तो सबसे पहला आपका यहाँ पर चीज़ जो है वो लेकर जाना है आपको, वो है एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और उसे प्रिंट कर लीजिए। इस तरह से आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ जो है डिटेल्स यहाँ पर मैंने प्राइवेसी के लिए यहाँ पर हिडन कर दिया है। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर जानकारी के तौर पर यहाँ पर बताने के लिए ऐसा यहाँ पर स्क्रीनशॉट रखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड मिला होगा, डाउनलोड किए होंगे और यहाँ पर देख लीजिए जेपीएससी द्वारा यहाँ पर लिखा होगा, जेपीएससी रोल नंबर आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका नेम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, यहाँ पर आपका एड्रेस दिया होगा और यहाँ पर देख लीजिए आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया है। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर दिया है तो आप इसी सेंटर पर आपको जाना है और समय से पहले यहाँ पर पहुँच जाइएगा। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम जो है यहाँ पर वो 9:30 बजे मॉर्निंग में है, तो आप यहाँ पर 9:30 बजे से यहाँ पर जो है आप पहुँच जाइएगा। उसके पहले 1 घंटे पहले वहाँ पर सेंटर में पहुँच जाइए ताकि कोई भी हड़बड़ी ना रहे और कुछ भी यहाँ पर परेशानी ना हो। इसलिए आप कोशिश करिए कि यहाँ पर सेंटर में 1 घंटे पहले वहाँ पर पहुँच जाए, समय से पहले पहुँच जाए वहाँ। ठीक है, और ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हमने पोलिंग भी टेलीग्राम ग्रुप में किया था कि मैक्सिमम अभ्यर्थी जो है, मैक्सिमम दोस्त जो है, उनका सेंटर अपने गृह जिला में यानी कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर उनका दिया है। तो ऐसे स्थिति में बहुत ज़्यादा दूर आप किससे नहीं होगा यहाँ पर सेंटर, तो आप अपने नज़दीकी सेंटर जो भी यहाँ पर सेंटर दिएगा वहाँ पर समय से पहुँच जाएँ। ठीक है, और आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है वो 2 शिफ्ट में होगा यहाँ पर। ठीक है, पेपर 1 का एक शिफ्ट होगा और सेकेंड शिफ्ट में पेपर 2 का आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टाइमिंग भी मेंशन यहाँ पर किया गया है। तो फर्स्ट सिटिंग जो होगा आपका यहाँ पर वो 9:30 बजे यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है आपका यहाँ पर 10 से 12 बजे तक यहाँ पर चलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 9:30 बजे से पहले पहुँचना है यहाँ पर। ठीक है, 9:30 बजे से पहले पहुँचना, आप 8:30 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाइए। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर में। उसके बाद आपका जो सेकेंड शिफ्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट जो होगा वो यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 1:30 होगा और 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आपका यहाँ पर जो है सेकेंड पेपर का एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है और समय से पहले पहुँचिए। फर्स्ट शिफ्ट में हो या सेकेंड शिफ्ट में हो तो यहाँ पर आप समय से पहले सेंटर में मौजूद रहिएगा ताकि कोई भी हड़बड़ी ना हो, मन में घबराहट ना हो। ठीक है, परेशानी ना हो। आप यहाँ पर एग्जाम देने गए हैं तो आप शांति से यहाँ पर दिमाग को शांत करके एग्जाम जो है अच्छे तरीके से दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन जो है वो आप रीड कर सकते हैं। चलिए हम लोग और अभी यहाँ पर आगे इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं उसी को हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर अटेंडेंस शीट दिया गया है। आपको यहाँ पर इस तरह का 2 अटेंडेंस शीट होगा, एक पहला शिफ्ट में आपका इस्तेमाल होगा और एक यहाँ पर दूसरा शिफ्ट में इस्तेमाल होगा। 2 इस तरह से यहाँ पर आपको अटेंडेंस शीट मार्कशीट में दिए गए हैं। जब डाउनलोड किए होंगे तो वहाँ आपको ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली होंगी। तो पहला अटेंडेंस शीट है जो फर्स्ट शिफ्ट के लिए है यहाँ पर। ठीक है, इसमें यहाँ पर आपको देख लीजिए जनरल स्टडीज़ के लिए पेपर 1 के लिए यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन होनी है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक यहाँ पर। और आपको यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लेकर जाना है और ये जो 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ ले जाना है आपको यहाँ पर, वो देख लीजिए यहीं पर चिपकाना है। ठीक है, एक यहाँ पर चिपकाना है और एक जो यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा वो यहाँ पर चिपकाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है वो 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लेकर जाइएगा।
ठीक है। चिपकाने के लिए यहाँ पर आपको वहाँ पर गम मिलेगा, इसलिए आपको गम अगर आप ले जाते हैं, गम या फेविकॉल फेविस्टिक ले जाते हैं तो अच्छी बात है। और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं मिलेंगी आपको, वहाँ पर जो है वो एग्जामिनेशन जो यहाँ पर सेंटर है, एग्जामिनर्स जो होंगे वो आपको यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुद से नहीं भी लेकर जा रहे हैं तो आपको फोटो चिपकाने के लिए वहाँ पर मिलेगा। तो ये 2 अटेंडेंस शीट यहाँ पर आप प्रिंट कर लीजिएगा। एक पहला शिफ्ट में आपका यहाँ पर जो है वो ले लेंगे, और दूसरा यहाँ पर जो है वो सेकेंड शिफ्ट में यहाँ पर आपका वो जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो इसे आप यहाँ पर प्रिंट कर लीजिएगा। ठीक है, ये अच्छी तरीके से यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखिएगा। 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर स्टैपल नहीं करना है। ठीक है, पिन से यहाँ पर स्टैपल नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, आपको चिपकाना है यहाँ पर ग्लू या गम से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर 2 पीस ले जाइएगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में देख लीजिए, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो फोटोग्राफ अगर दिए हैं वो अच्छा है आपके पास तो अच्छी बात है। ठीक है, वही फोटोग्राफ आप लेकर जाइएगा। और अगर नहीं है वो फोटो जो आप अपलोड किए थे फोटो, और वो फोटो नहीं है तो उसी तरह का फोटो आप खिंचवा लीजिए। और हो सकता है कि यहाँ पर आपसे फिर 2 से 3 बार पूछेंगे, वेरीफाई होंगे, तो उससे अच्छा बेहतर है कि आप जो फोटो दिए हैं वो आप लेकर जाएं। और नहीं है तो आप जो फोटो खिंचवाने की कोशिश करिए कि उसी ड्रेस में खिंचवा लीजिए, या फिर जो है वो अच्छी तरीके से फोटो जो है वो खिंचवा लीजिए, ताकि जो मिलता जुलता चेहरा यहाँ पर आपका हो। ठीक है, कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करिएगा। उसके बाद है यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है वो है कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म। आपको यहाँ पर तो एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड किए होंगे, और एडमिट कार्ड में अगर यहाँ पर सबसे नीचे देखेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो कोविड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है कि आई हैव रेड द एडवर्टाइजमेंट इंस्ट्रक्शन नोटिस रिलेटेड टू द दिस एग्जामिनेशन। हमने यहाँ पर जो है वो जितनी सारी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एग्जाम से संबंधित वो पढ़ लिया है। और आई हैव डू नॉट हैव द फॉलोइंग सिम्टम्स इन लास्ट 1 वीक। मुझे इनमें से कोई भी जो है यहाँ पर कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी लक्षण नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या क्या फीवर के, ठीक है, यहाँ पर देखिए कफ के, या फिर जो है वो शरीर में दर्द जो है वो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ भी जो है वो, या फिर सर्दी जो है वो नहीं है। ये आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन में सिर्फ टिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर अपना कैंडिडेट नेम लिख लीजिएगा, कैंडिडेट रोल नंबर यहाँ पर लिख लीजिएगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर लिख लीजिएगा, और ये सब आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म में भरना है। तो आप ये यहाँ पर कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर नेम यहाँ पर लिख लीजिएगा, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर आपका रहेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर भर लीजिएगा, ये आपको भर कर लेकर जाना है यहाँ पर। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो कैंडिडेट्स नेम यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, का यहाँ पर रोल नंबर है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन सेंटर नेम है, और सिग्नेचर यहाँ कैंडिडेट्स है यहाँ पर। तो यही यहाँ पर आपको कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन यही आपका है, और इसी को भर कर आपको यहाँ पर ले जाना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। वैक्सीन का आपको यहाँ पर कोई प्रमाण नहीं दिखाना है कि मैंने 1 डोज लिया है या 2 डोज लिया है। कोई भी प्रमाण पत्र आपको वैक्सीन से संबंधित नहीं लेकर जाना है, क्योंकि आप जब वैक्सीन लेते हैं तो भारत सरकार जो है आपको एक सर्टिफिकेट देती है कि हाँ आपने पहला डोज ले लिया है। तो उस तरह के कोई भी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लेकर नहीं जाने हैं। ठीक है, सिर्फ इसी को आपको यहाँ पर प्रिंट कर लेना है, और भर लेना है, टिक कर लेना है, नाम लिख लेना है, सारा कुछ यहाँ पे फिलअप कर लेना है, और इसी को ले जाना है। यही है आपका कोविड-19 वाला सेल्फ डिक्लेरेशन। ठीक है, ये आपको सिर्फ यहाँ पर लेकर जाना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें पेन की। ठीक है, तो पेन यहाँ पर आपको जो ले जाना है, जेल पेन नहीं ले जाइएगा। ठीक है, जेल पेन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करिएगा, बॉल पेन ले जाइएगा। ठीक है, बॉल पेन ले जाइएगा, और इसका जो कलर होगा वो ब्लैक नहीं होगा और ना ही रेड होगा, और ये जो कलर होगा इस पेन का वो क्या होगा, ब्लू पेन होगा। ठीक है, कौन सा कलर का होगा, ब्लू कलर का बॉल पेन ले जाइएगा, ब्लू कलर का बॉल पेन ले जाइएगा, और ये 2 पीस ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर एक लेकर जाते हैं और कहीं अगर ये एग्जाम में ऐसा हो ना आपका, लेकिन अगर मान लीजिए कि एग्जाम में अगर ये पेन नहीं चल रहा है तो दूसरा पेन आपका जो है वो इस्तेमाल में हो जाएगा। इसलिए आप 2 पीस अपना पेन जो है वो ले लीजिएगा, ताकि आपको कोई परेशानी एग्जाम में ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है नोटिस में भी कि OMR सीट में उत्तर एवं अटेंडेंस वेरिफिकेशन रोल कम एब्सेंट रिकॉर्ड के गोल में वांछित सूचना अंकित करने हेतु ब्लू बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग किया जाएगा। अतः परीक्षार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ परीक्षा कक्ष हॉल में ब्लू बॉल पॉइंट पेन अवश्य लाएं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ब्लू बॉल पॉइंट यहाँ पर लेकर जाना है। ठीक है,
तो यहाँ पर अटेंडेंस जो यहाँ पर आपका वो होगा, आपका यहाँ पर जो ओएमआर सीट होगा, ओएमआर सीट आप सभी लोग देखे होंगे, इस तरह का यहाँ पर ओएमआर सीट रहता है। ठीक है, इसमें करना क्या है, आप यहाँ पर देखिए 4 गोले हैं, तो 4 गोले में से किसी में आपको यहाँ पर ऊपर में लिखा रहेगा ABCD, इस तरह से लिखा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखा रहेगा। अगर यहाँ पर किसी क्वेश्चन का अगर यहाँ पर सपोज कि आंसर बी है, तो आपको यहाँ पर बी में जो है वो कलर करना रहता है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर ओएमआर सीट रहेगा। इस तरह से फोटो यहाँ पर देख लीजिए, मैं स्क्रीन में फोटो लगा दे रहा हूँ, इस तरह से ओएमआर सीट रहती है। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पर सारे आंसर करने हैं। और आंसर करते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो है वो आंसर हड़बड़ी में नहीं करिएगा, और जो गोला होता है ना, ये जो ओएमआर सीट का गोला होता है, उसी के अंदर कलर करिएगा, इसके बाहर करिएगा तो कभी कभी क्या होता है वो गलत हो जाता है। ठीक है, वो वहाँ पर जो चेक होती है कॉपी, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है या आंसर नहीं रीड करता है, तो ऐसी स्थिति में आपको वहाँ पर वो जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि घोल जो घेरा है उसी के अंदर आप यहाँ पर कलर करिएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा कि इससे बाहर ना जाए, पेन इससे बाहर ना जाए, इधर कहीं निकले नहीं, इस तरह से नहीं। ठीक है, आपका गोले के अंदर होना चाहिए सारा जो यहाँ पर कलर है वो गोले के अंदर हो। आराम आराम से करिएगा, एग्जामिनेशन में हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर करते चले जाइए और गोला घेरा करते चले जाइए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो लेकर जाना है वो आईडी प्रूफ लेकर जाना है। आपसे वहाँ पर एग्जामिनेशन में हॉल में इंटर करने से पहले आपको एक यहाँ पर आईडी प्रूफ में मांगेंगे कि हाँ आप ही हैं या नहीं हैं। ठीक है, एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको एक आईडी प्रूफ लेकर जाना होगा। और ये आईडी प्रूफ क्या क्या हो सकता है, तो आधार भी हो सकता है, वोटर आईडी भी हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, और ये सभी डॉक्यूमेंट जो ले जाइएगा आप वो ओरिजिनल ले जाइएगा। ठीक है, ये आधार अक्सर ऐसा होता है कि आधार आप जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट ले गए हैं फोटोकॉपी करके, तो ऐसा नहीं, वहाँ पर ओरिजिनल वाला ले जाइएगा। ठीक है, और उसमें देख लीजिएगा कि कुछ भी जो है यहाँ पर ऐसा ना हो कि कुछ दिख ना रहा हो या फिर कुछ पढ़ा ना जा पा रहा हो, ऐसा आप डॉक्यूमेंट नहीं ले जाइएगा। ठीक है, तो आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड आप यहाँ पर ले जाइएगा, ये सभी जो है आपका यहाँ पर मान्य होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए मास्क ले लीजिएगा, मास्क जरूरी है। कोविड-19 संबंधित यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो आपको मास्क भी लेकर जाना है। सैनिटाइजर अगर है तो ले लीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर में मिलेंगे। और साथ साथ यहाँ पर एक बॉटल का पानी का जो है यहाँ पर वो बॉटल ले लीजिए। ठीक है, पानी का बॉटल ले लीजिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन में इधर उधर समय व्यर्थ ना हो, इधर आपको डिमांड न करना पड़ा सर हम मुझे पानी दीजिए, थोड़ा सा आप बेचैन हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं, आप एक बोतल पानी भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो आप मास्क यहाँ पर जरूर ले लीजिएगा, और ये बहुत ही कंपलसरी है, आपको मास्क के बिना यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी, तो मास्क भी ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 संबंधित यहाँ पर जो है वो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो कोविड-19 से बचने के लिए और आपकी अपनी सेफ्टी के लिए भी आपको मास्क यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, तो ये सभी जो महत्वपूर्ण बातें हैं आप इसे ध्यान में रखिएगा एग्जामिनेशन सेंटर से जाने से पहले। ठीक है, तो ये यहाँ पर फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर आपको करना क्या 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 है। एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। ठीक है, और एडमिट कार्ड के साथ यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो देख लीजिए कोविड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ले लीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा और उससे भर भी लीजिएगा। उसके बाद बॉल पेन ले लीजिएगा, ब्लू बॉल पेन ले जाना है आपको, यहाँ पर 2 पीस ले जाइएगा। ठीक है, कोई भी गैजेट वगैरह नहीं ले जाना है, मोबाइल वगैरह नहीं ले जाना है। अगर ले भी जाते हैं तो आप बाहर रखेंगे, अगर आप बाहर रखने की सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाएगी, तो इसलिए आप ले सकते हैं, लेकिन आपको एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं लेकर जाना है। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जो है वो रखवा दिया जाएगा। इसलिए मोबाइल भी ले लीजिए, क्योंकि कब जरूरत पड़ जाए मोबाइल का वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, तो इसलिए उसे ले जाइए, लेकिन आपको वहाँ पर रखवा दिया जाएगा। आईडी प्रूफ ले लीजिएगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड वगैरह। ठीक है, जो भी आपके पास यहाँ पर आईडी प्रूफ है इनमें से। मास्क ले लीजिएगा, सैनिटाइजर है तो अच्छी बात है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक पानी का बॉटल ले लीजिएगा अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम सेंटर में आपको लेकर जानी है, और आराम से मोटिवेट होकर जाना है। ऐसा नहीं कि डिमोरलाइज होकर जा रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर में। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए कि हाँ मुझे एग्जामिनेशन जो है वो देनी है और इस बार जो है वो मुझे क्वालिफाई करना है, ऐसा मोटिवेशन लेकर जाइएगा एग्जामिनेशन सेंटर में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इसमें सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, और कुछ भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब जो है वो दे सकूँ, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और इससे संबंधित एग्जाम से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी पा सकें। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे